चाहिए। आपके घर में माँ बाप है, आपके बच्चे हैं। 800 करोड़ के बजट वाली रामायण और यशराज की ब्लॉकबस्टर अल्फा, सनी और बॉबी देओल के लिए अचानक रद्दी जैसे क्यों लगने लगे? वजह थी वह खौफनाक रात जब 89 वर्षीय धर्मेंद्र अचानक सांस लेने की तकलीफ के साथ गिर पड़े और मिनटों में ब्रेथ कैंडी अस्पताल ले जाए गए। खबर जंगल की आग की तरह फैली, लेकिन सबसे ज्यादा टूटे सनी और बॉबी, जो अपने करियर के सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स के बीच खड़े थे। अस्पताल का आईसीयू तनाव, बाहर अफवाहें, कुछ वेंटिलेटर, कुछ झूठी मौत की खबरें, और इसी उथल पुथल के बीच वह घटना हुई जिसने इस परिवार की दुनिया हिला दी। आईसीयू का एक वीडियो लीक 13 नवंबर को लीक हुए इस वीडियो ने पूरे देओल परिवार को अंदर तक झकझोर दिया। वीडियो में धर्मेंद्र बेहद कमजोर हालत में पड़े थे और पास खड़ी प्रकाश कौर रो रो कर टूट रही थी। सनी और बॉबी के चेहरों पर वह लाचारी थी जो किसी भी बेटे के दिल को चीर दे। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं था, यह नुजता की हत्या थी। जब धर्मेंद्र को डिस्चार्ज करके जुहू वाले घर लाया गया तो बाहर मीडिया ऐसे जमा थी जैसे कोई तमाशा चल रहा हो। हर गाड़ी पर कैमरों की बरसात थी और इसी बीच सनी का धैर्य टूट गया। वह बाहर आए और गुस्से में चिल्लाए, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। उनका यह हमला किसी फिल्मी डायलॉग जैसा नहीं, बल्कि एक डरे हुए बेटे की चीख थी। यह वीडियो वायरल हुआ और देश ने पहली बार सनी को समझा। वह स्टार नहीं, बेटा बनकर लड़ रहा था। सनी का गुस्सा पूरे देश के दिल में उतर गया। लोग समझ गए कि यह घमंड नहीं, दर्द है। उधर बॉबी देओल का दर्द और भी गहरा था। कार की पिछली सीट पर बैठे रोते हुए बॉबी के वीडियो ने इंटरनेट को भर दिया। वह चेहरा छिपाने की कोशिश करते, पर आंसू छिप नहीं पा रहे थे। इसी बीच उनके करियर की सबसे बड़ी फिल्म अल्फा की शूटिंग ठप हो गई। उधर सनी की रामायण, भारतीय इतिहास की सबसे महंगी फिल्म, भी रुक गई। सनी हनुमान बन रहे थे, लेकिन असल जिंदगी में हनुमान से भी बड़ा कर्तव्य सामने था, पिता का साथ। उन्होंने मेकर्स को साफ कह दिया कि वह मानसिक रूप से शूटिंग नहीं कर सकते। बॉलीवुड में हंगामा मच गया। प्रोड्यूसर्स परेशान थे, करोड़ों दांव पर थे, लेकिन एक बेटे के लिए पिता की सांसें सबसे बड़ी थीं। रामायण का पूरा शेड्यूल बिखर गया। रणबीर कपूर, यश और बाकी कलाकारों की डेट्स को लेकर मेकर्स की रातों की नींद उड़ गई। जनवरी 2026 तक शूट टल गया और नुकसान करोड़ों में। पर सनी ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। पितृधर्म उनके लिए सर्वोपरि था। ठीक ऐसा ही बॉबी की फिल्म अल्फा के साथ हुआ। आधिकारिक बयान वीएफएक्स का बताया गया, पर असल वजह सबको पता थी। बॉबी अपने पिता की हालत से मानसिक रूप से टूटे हुए थे। 3 दिन की शूटिंग उन्होंने की, लेकिन मन अस्पताल में ही अटका था। उनके ब्रेक लेने से फिल्म 2026 तक खिसक गई। दिसंबर का बॉक्स ऑफिस खाली हो गया। बॉलीवुड का कैलेंडर एक परिवार के संकट से हिल गया। पर इन भाइयों ने बता दिया कि करियर बाद में, पिता पहले। सोशल मीडिया पर देओल भाइयों की यह कहानी एक मिसाल बन गई। लोग उन्हें आधुनिक श्रवण कुमार कहने लगे। जहां दुनिया में लोग करियर के लिए माता पिता को अनदेखा कर देते हैं, वहां सनी बॉबी ने सब कुछ त्याग कर अपने पिता को चुना। धर्मेंद्र की हालत धीरे धीरे सुधर रही थी, पर खतरा बाकी था। इसीलिए उनके जूहू बंगले में एक हाई टेक होम आईसीयू बनाया गया, जिसमें 24 घंटे डॉक्टर, नर्सें और अस्पताल जैसी सारी सुविधाएं थीं। सनी ने दिन संभाला, बॉबी ने रात। दोनों बारी बारी से पिता की निगरानी करते रहे। डॉक्टरों का भी मानना था कि दवाइयां असर कर रही हैं, लेकिन असली इलाज पेटों का प्यार था। बॉलीवुड ने पहली बार महसूस किया, स्टारडम चमकता है, पर परिवार का साया सबसे बड़ा होता है। इन दिनों में देओल परिवार की असली भावनाएं दुनिया के सामने आई। सनी का गुस्सा, बॉबी के आंसू, प्रकाश कौर का डर, कुछ भी कैमरे के लिए नहीं था। यह सब असली जीवन की टूटन थी। धर्मेंद्र को घर लाए जाने के बाद मीडिया का पीछा, इन्फेक्शन का डर, डॉक्टरों की हिदायतें, पर भाइयों की प्राथमिकता एक ही रही, पापा पहले। इंडस्ट्री से जुड़े लोग बताते हैं कि सनी और बॉबी ने अपनी हर कमिटमेंट को साइड कर दिया। सेट, कॉन्ट्रैक्ट, पैसा सब अगले नंबर पर था। इस फैसले ने उनके फैंस का सम्मान कई गुना बढ़ा दिया। कमेंट सेक्शन में सिर्फ एक ही बात लिखी जा रही थी, पहले पापा फिर दुनिया। यह बयान एक परिवार की ताकत को शब्द देता था। अब रामायण और अल्फा दोनों फिल्में आगे बढ़ चुकी हैं, लेकिन देरी ने दर्शकों में थोड़ा इंतजार जरूर बढ़ाया है। पर सवाल वही, क्या ये इंतजार गलत है? क्या एक बेटे का अपने पिता के लिए खड़ा होना किसी भी फिल्म से ज्यादा कीमती नहीं? धर्मेंद्र अब स्थिर हैं, रिकवरी जारी है और देश भर से गेट वेल सून की दुआएं पहुंच रही हैं। यह कहानी सिर्फ एक सुपरस्टार परिवार की नहीं, यह सीख है कि करियर, शोहरत, पैसा सब बाद में आते हैं, माता पिता पहले। देओल भाइयों की यह कुर्बानी आज के समय में दुर्लभ है। हम बस यही उम्मीद करते हैं कि धर्म पाजी जल्द अपनी हंसमुख मुस्कान के साथ वापस आएं और हम सब यह समझें, माता पिता की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। परिवार ही असली ताकत है, बाकी सब बाद में।